हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा का म्यूचुअल फंड। टाटा पे सबको भरोसा है, इसलिए हम टाटा के म्यूचुअल फंड को ही आपके लिए लेके आए हैं। और टाटा के म्यूचुअल फंड पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए हम टाटा का ही ऐसा एक म्यूचुअल फंड लेके आए हैं जहां आप सिर्फ 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके बना सकते हैं 14,32,52,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये सच बात है और ये प्रैक्टिकली मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और कैलकुलेट करते के देखते हैं कि कैसे ये सब होना पॉसिबल है। तो फंड का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। डायरेक्ट ग्रोथ है। डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब होता है जिसमेमें जो कमीशन हम लोगों को देना पड़ता है। तो डायरेक्ट ग्रोथ वाले में हमें कमीशन बहुत कम देना पड़ता है, बहुत मिनिमम देना पड़ता है। जो डायरेक्ट ग्रोथ जिस पे नहीं लिखा रहता है ना, जिस म्यूचुअल फंड पे, तो आप समझ लीजिए वहाँ कम से कम 2-2.5% आपको कमीशन उन लोगों को देना पड़ेगा। अब देखते हैं रिटर्न। रिटर्न पिछले 3 साल में इसने लगभग 22.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में लगभग 23.5% का दिया है। और जब से स्टार्ट हुआ है लगभग 19-20% का रिटर्न ये कंटिन्यू देते आ रहा है। सबसे अच्छी बात है होल्डिंग की। होल्डिंग जो है इसकी टॉप होल्डिंग ऐसी कंपनियों में है जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस हो गई, HCL हो गई, एयरटेल हो गई, एलटी हो गई, विप्रो हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, सीमेंस हो गई, टाटा कम्युनिकेशन, अमेजोन, हनीवेल। मतलब कि जो इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें इन्होंने होल्डिंग रखी है। और 73% जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और आगे भी करता रहेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती रहती है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि टाटा टेक्नोलॉजी के इस फंड में कितनी ग्रोथ आगे होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। म्यूचुअल फंड में जो है, म्यूचुअल फंड का आपका पैसा जो है सीधे सीधे इन्वेस्ट होता है शेयर मार्केट में। ये सब आप लोगों को पता होगा। रिस्क हाई होता है क्योंकि शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट हो रहा है आपका पैसा, लेकिन रिटर्न भी जो है यहाँ पे हाई मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसमें रिस्क आपका हो जाता है कम, नॉर्मल रिस्क होगा लेकिन रिटर्न फिर भी उसमें अच्छा रहेगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के बाद आपका जो है रिस्क मिनिमम हो जाता है और रिटर्न हो जाते हैं हाई। चलिए आगे थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड इसका नाम है। 2 ऑप्शन इसे में हमें इन्वेस्ट करने के लिए मिलते हैं, SIP और लमसम। या तो आप हर महीने इसमें छोटा मोटा अमाउंट डाल के SIP कर सकते हैं, या तो फिर आप एक बार में मोटा फंड डाल के इसमें लमसम भी कर सकते हैं। SIP में आपको कम से कम मंथली 150 रुपये महीना कम से कम इसमें आप डाल सकते हैं। और लमसम में आप कम से कम इसमें 5,000 रुपये एक महीने में डाल सकते हैं, इससे कम नहीं डाल सकते। मतलब एक महीने में नहीं, एक बार में, ठीक है। एक बार में 5,000 रुपये, फिर उसके बाद आप 5,000, 10,000, 20,000, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना आपका मन करे इतना आप इसमें डाल सकते हैं। मंथली जो है 150 रुपये यहाँ इन्होंने क्लियर कर रखा है कि कम से कम भैया आपको मंथली के 150 रुपये डालने पड़ेंगे अगर आप SIP करते हैं तो। फंड का साइज जो है 6,463 करोड़ रुपए है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.32% का है, जो कि बहुत मिनिमम है। वो होता है मतलब फंड को मैनेज करने में जो खर्चा आता है, ये एक्सपेंस रेशियो होता है जो बहुत कम है। वो अच्छी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो है हम ही लोगों से जाता है वो पैसा सब, जितना उसमें एग्जिट उसमें लगता है। एग्जिट लोड जो है 0.25% है इफ़ यू रिडीम विद इन 30 डेज। अगर आप 30 दिन के अंदर पैसे को निकालते हो तो आपको 0.5% यहाँ पे एग्जिट लोड देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 30 दिन से ज़्यादा निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री जिसे बोलते हैं ना, फ्री, बिल्कुल फ्री होगा, आपको कुछ नहीं देना। फंड जो है 9 साल 1 महीने से ऊपर हो गया। दिसंबर 4 2015 को ये लॉन्च हुआ था और दिसंबर 4 2015 से जो है इसने 19-20% का रिटर्न कंटिन्यू दिया है। इन्वेस्ट अमाउंट जो हम रखेंगे इसमें महीने का 10,000 रुपये रखेंगे। और जिसने दिया 19-20% है, लेकिन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे सिर्फ 18% के हिसाब से। अगर हम 18% भी यहाँ से हमें मिलता है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं। 10 साल में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये महीना तो लगभग हमारा अमाउंट बनता है 1,20,000 रुपये।
एस्टिमेट रिटर्न अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा लगभग 21,62,000 रुपये। टोटल अमाउंट हमारा जो बनेगा वो बनेगा 33,62,575 रुपये 10 साल में। 20 साल कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 24 लाख रुपये, और जो हमारा एस्टिमेट रिटर्न बनेगा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2,10,00,000 रुपये, और जो टोटल हमारा अमाउंट होगा वो होगा 2,34,00,000 रुपये। चलो थोड़ा और आगे देखते हैं। अगर हम इसमें इन्वेस्ट हर महीने 10,000 रुपये कर रहे हैं 18% के हिसाब से, और 25 साल हो गए हमें करते हुए, तो 25 साल बाद जो हमारे पैसे इन्वेस्ट होंगे इसमें वो होंगे लगभग 30 लाख रुपये, और जो हमें एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा लगभग 5.5 करोड़ रुपये, और जो टोटल अमाउंट हमारा होगा वो होगा 5,82,00,000 रुपये। अब सपोज करते हैं हम 5 साल और रोक लेते हैं, तो आपकी उम्र अभी 20 साल है या 22-25 साल है, और आप 30 साल इन्वेस्ट कर सकते हैं आराम से अपने बुढ़ापे को प्लान करने के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो 25 साल बाद हमारी होगी वो होगी 36 लाख रुपये, मतलब आपके यहाँ जमा होंगे टोटल 36 लाख रुपये 30 साल में, और आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेंगे वो मिलेंगे 13,96,00,000 रुपये, और जो टोटल अमाउंट आपका निकल के आएगा वो आएगा 14,32,52,000 रुपये, जो कि फ्रेंड्स बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसे अगर आप इतना पैसा इकट्ठा करना चाहे एक साथ तो नहीं कर पाएंगे पूरी ज़िंदगी में भी, लेकिन अगर आप इस तरह से SIP करते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट आप इकट्ठा कर लेंगे अपने बुढ़ापे के लिए, अपना बच्चों के फ्यूचर के लिए, कुछ भी कर सकते हैं आप इतने पैसे में। इन्वेस्ट करने के लिए आप बैंक से कर सकते हैं या तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं, किसी भी ऐप से, इतनी सारी ऐप आजकल आ गई है। रिस्क इसमें कुछ नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में रिस्क कुछ नहीं होता है कि कहीं आपके पैसे मर जाएंगे, कुछ नहीं है। और अगर आपको अभी भी रिस्क लगता है तो आप सीधे बैंक में जाइए, और बैंक में जाने के बाद आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू, बैंक में जाने के बाद किसी मैनेजर को बोले कि भैया मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको वहाँ एक डीमैट अकाउंट खोल देगा, और उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक में लोगों को लगता है कि सेफ़ है, वहाँ थोड़ा सा कमीशन ज़्यादा जाता है, लेकिन लगता है कि हाँ भाई सेफ़ है हमारा पैसा यहाँ, तो आप सीधे सीधे जाकर बैंक में कर सकते हैं, और जहाँ से आप पैसे डालेंगे वहीं से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। आप बैंक से डाल रहे हैं तो आप बैंक से ले सकते हैं, आप किसी मोबाइल की ऐप से डाल रहे हैं तो मोबाइल की ऐप से ले सकते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसमें कोई बड़े रिस्क वाली बात नहीं है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।